पहुंचे जहां न जाने किसकी नजर लगी है, वतन हमारा लहू लहू है। दरिंदगी आम हो चुकी है, हर एक नजारा लहू लहू है। ज़ईफ़ माँ के जवान बेटे खुद अपने खून में तड़प रहे हैं। हजारों इंसान हैं बेसहारा, हर एक सहारा लहू लहू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के हालात कब ठीक होंगे, पूछते हैं शहर कराची से। वेलकम टू 8 PM विद फरिया इदरीस। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से मैं कराची में मौजूद हूँ और अमन व अमान की सूरत हाल वही है जिसका बार बार तस्करा किया जाता है। कराची वो शहर जिसको पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इस वक्त कराची इज ब्लीडिंग। कराची के बारे में हमने कई प्रोग्राम्स किए, स्टेक होल्डर्स से पूछा, पॉलिटिशियन से पूछा। अभी 2 दिन पहले भी मैंने इस सिलसिले में बात की, मुख्तलिफ जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आज कराची के हालात के बारे में हम जानेंगे आप लोगों से, कराची के लोगों से। इस वक्त मैं कराची की एक सड़क पर ही मौजूद हूँ। आप पीछे सूरत हाल देख सकते हैं कि क्या नज़र आ रही है, लोग क्या कहते हैं। हम आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। इस वक्त मैं जिस गली में मौजूद हूँ, यहाँ पर कल ही एक जनाजा उठा है। बिल्कुल मेरे सामने, अगर सीधे हाथ पर आप देखें तो वहाँ पे एक घर है। रमज़ान में एक साहब को वहाँ पर मार के चले गए लोग, और अभी कुछ दिनों के बाद ही कुछ घर छोड़ के अब ये घर जहाँ मैं आपको जा रही हूँ, उधर से भी जनाजा उठा है। पूछते हैं उन लोगों का हाल क्या है। इस वक्त मैं उस घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ से जनाजा उठा था, और बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं उन साहब की दुकान है, और यहीं पर उनको मार के वो लोग चले गए। हम उनके घर जाएंगे और उनसे भी उनके हालात जानने की कोशिश करेंगे। मैं मुजाहिद साहब के घर में मौजूद हूँ। उनकी बेगम इस वक्त ऊपर हैं और वो इद्दत में है। हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हम उनसे बात कर सकते हैं या नहीं, मगर उनके भाई, भाभी और उनके तीनों बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं, मगर हुआ क्या? वो एज़ यूजुअल अपने रोज़ाना मामूलात के हिसाब से दुकान पे बैठे हुए थे। ये तकरीबन वाक़या है 8:40 या 8:45 का। तो कुछ मोटरसाइकिल सवार, तकरीबन 2 मोटरसाइकिल सवार अचानक आए। उन्होंने पहले तो 1-2 हवाई फायर किए, फिर 2 मोटरसाइकिल पे बैठे रहे, 2 अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने मेरे भाई को टारगेट किल किया, और काफ़ी बुलेट मेरे भाई को लगी, जिसमें से चेहरे पे ज़्यादा लगी, और वो ऑन द स्पॉट ही इज़ डेड। जी। क्या आप उनकी भाभी हैं? आप क्या समझती हैं, कोई दुश्मन था उनका, क्या हुआ ये? मैं कुछ नहीं कह सकती, आई एम स्पीचलेस। मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। दुश्मन तो कोई नहीं था, और बहुत मेरा भाई, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत नाइस मैन था, और जिसकी मिसाल आप महल्ले से किसी भी आदमी से ले सकते हैं कि आज तक किसी से कुछ ऐसी कोई बात नहीं की, और जिसकी मिसाल आपने आज देख लिया होगा कि एक जम्मे गफ़ीर था उनके जनाजे में। तो अगर कोई ऐसी बात होती, किसी दुश्मनी होती, एक तो मेरा भाई इतनी वो उसके बैक पे इतनी वो नहीं होती पीपल, जैसे आज आपने देखा। बहुत खुश मिजाज वो था मेरा भाई, और जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई उससे जेलसी हो, जिन्होंने इसके साथ किया हो। तो कभी आप जब सारे अभी घर में इतनी बड़ी बात भी हो, लेकिन किसको, कोई है इदारे, किसको आप समझती हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनके कातिलों को? मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी कराची के हालात हो रहे हैं उसमें सब हुकूमत का ही हाथ है, और हम हुकूमत को ही ब्लेम करेंगे और किसी को नहीं। लेकिन आपकी सारी अभी उनकी बेगम तो बहुत सा गमज़दा होंगी, मगर क्या कैसी तबीयत है उनकी? बस सदमे में है बहुत ज़्यादा। वो
वो आई हैं अभी। हम उनसे भी बात करते हैं, उनकी बेगम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। तीनों साहबजादे हैं मुजाहिद साहब के, हम इनसे बात करते हैं। आप अपने नाम बताओ और अपनी एज और क्लास बताओ। सलमान मुजाहिद। सलमान मुजाहिद कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो आप क्या करते हो? मैं अब्बू के साथ दुकान पे होता था। अच्छा, और क्या उम्र है, क्या नाम है? नोमान मुजाहिद नाम है और मैट्रिक में हूँ। और आप? कसीम मुजाहिद नाम है, 11 6 क्लास 6 क्लास में हो। ये तीनों मुजाहिद साहब के बेटे हैं। उनके भाई से आपकी बात कराई, उनकी भाभी से बात कराई। सवाल ये है कि एक शख्स जिसकी आम सी ज़िंदगी थी, जिससे किसी को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था, हम उनके घर में मौजूद हैं, मगर कहाँ हैं वो इदारे जिन्होंने कातिलों को पकड़ना है? कैसे किसी भी घर में आके ये एंटी गोलियाँ चल सकती हैं, कैसे किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, और कैसे घर वाले सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मुजाहिद साहब की बेगम भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। उनकी बानी के वफ़ी इद्दत में हमसे बात करने के लिए यहाँ तक आई हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब की बेगम के साथ मैं मौजूद हूँ, थोड़ा सा बताइए मुजाहिद साहब के बारे में। वो बहुत अच्छे और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, लेकिन जब वो इस फील्ड में थे तो ऐसा होना मुमकिन था। समझती थी कि आपकी मियाँ की जान को खतरा है। जी। तो कल क्या हुआ, पूरे दिन क्या क्या किए गए थे वो आपको? कुछ भी नहीं कहा था, वो तो रूटीन के हिसाब से अपनी शॉप पे चले गए थे, खाना खा के शाम को ऑफिस से आए तो चले गए थे, और उसके बाद मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई, और रात में ये सब हो गया। तो आपको कैसे खबर मिली? मैं उस वक्त घर में नहीं थी, अपने दूसरे बेटे के साथ वहाँ गई हुई थी, डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी, तो वो बस वहाँ से मैं आई हूँ तो इलाके में फायरिंग हो रही थी, और ना मैंने उनको देखा जाते हुए, ना कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हुई हम दोनों के दरमियान। वैसे बहुत मसरूफ़ रहते थे, इस वजह से हमारे कोई बात नहीं हो पाती थी किसी भी टॉपिक पे। आपको पता कैसे चला कि आपके शौहर की इसमें जान हो गई? जाहिर सी बात है, इतनी फायरिंग हो रही है, पूरा इलाके को इतना घेरे में लिया हुआ था। मेरे घर के दरवाजे पे हुआ, मैं उस वक्त आ गई थी, तो क्या हो सकता है जब घर के दरवाजे पे ये सब कुछ हो रहा हो। तो आपकी क्या समझती हैं, कौन हो सकता है आपकी मियाँ का कातिल? मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती, किसको कहें ये। और मेरे साथ कोई पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है जो मैं ये सब कहूँ, या तो हर घर उजड़ रहा है, ये तो आप लोग भी सब बखूबी जानते होंगे। इन हालात को आप समझते हैं बस सब हालात ऐसे ही चलेंगे क्या? मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में, मैं कोई हुकूमत थोड़ी चला रही हूँ कि ऐसे ही हालात चलेंगे या नहीं चलेंगे। मेरा तो शौहर चला गया ना, और जिसने जो किया है अल्लाह ताला बस उसको आबाद रखे। मेरे लिए उसके लिए यही दुआ है, अगर वो देख रहा है, सुन रहा है, उसके घर वाले, मैं नहीं चाहूँगी कि जिस तरह मेरा घर उजड़ा है इस तरह उस शख्स का भी घर उजड़े जिसने मेरे शौहर पे ये फायर वगैरह किए हैं। बड़ा दिल है आपका, लेकिन किससे आप कहेंगी कि आपके शौहर का कातिल ढूंढा जाए? किसकी जिम्मेदारी? किसी से कुछ नहीं कहूँगी, क्या कहूँ, किससे कहूँ? जब जिंदगी में ही किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी तो अब कोई क्या मेरी हेल्प करेगा? कोई ला देगा मेरे मुजाहिद को? खुद सोचें आप, मैं किससे भीख मांगू जाके? मेरे तो सर का साया चला गया ना। बहुत बहुत मेहरबानी। मुजाहिद साहब की बेगम हमारे साथ मौजूद थी, उनकी बहन भी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ आप कहना चाहेंगी, किसी से कहना चाहेंगी कि कातिलों को पकड़ा जाए? अगर कातिल पकड़ लिए जाएं तो फिर शायद दूसरे कोई घर इस तरह उजड़ने से बच जाए। अगर ऐसा हो जाता ना तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो हुकूमत को कहेंगे, हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए। ये हर दूसरा घर उजड़ रहा है, हर दूसरी बहन का भाई जा रहा है। हमारा तो भाई बहुत अच्छा था, सबसे छोटा था वो, हमारे तो बच्चों जैसा था। जिसने भी किया अल्लाह में उसको भी जिंदगी दे।
हम तो यही दुआ करेंगे उसके लिए कि उसको अकल का नाखून लेना चाहिए कि आइंदा वो ये काम कभी ना करे, कि किसी और पे यही जुल्म ना करे, वो जहाँ रहे वो भी आबाद रहे। बस और क्या कह सकते हैं उसके लिए। लेकिन आप तो अपने अच्छे दिल से कह रही है, लेकिन अगर कातलों को आबाद रहने दिया गया तो फिर ये होता रहेगा रोज रोज। वो तो है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, पकड़े कहाँ है वो, क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये तो हुकूमत को चाहिए ना सोचना। और हुकूमत क्यों नहीं करती, कोई कदम क्यों नहीं उठाती कि हर दूसरे दिन कराची में तो इस कदर हो रहा है कि हर दूसरा घर उजड़ रहा है, हर दूसरा घर उजड़ रहा है। रोज सुनने में आता है 17-18, रोज सुनने में आता है 17-18 लोग मर रहे हैं। तो वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के बाप हैं। तो ये तो रोज होता रहेगा, तो कराची तो खत्म। बहुत आपने अहम बात की कि अगर ऐसे होता रहा तो फिर कराची तो खत्म, अमन खत्म हो जाएगा। और कराची से ही सब कुछ है, कराची नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है। तो आपके भाई परेशान होते थे कराची के हालात पर? बहुत परेशान होता था, खुद कहता था क्या है कराची में, क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या कहते थे वो? बस वही कहता था क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं खुद कुछ कर सकते तो हुकूमत हमारा क्या करेगी। छोड़ के चले जाए, घर छोड़ दो भाई, तुम घर छोड़ दो। कहते हैं बाजी मौत तो आनी है ना, एक वक्त मुकर्रर है बाजी, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, आनी तो है ना मौत, तो बरहक। कभी छोड़ने का उसने नहीं कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊं, नहीं, वो कहता था नहीं, मुकाबला करना है मुझे। नाम का मुजाहिद था, मुजाहिद ही गया है, नाम उसका मुजाहिद था, मुजाहिद गया, शहीद हुआ है मेरा भाई। तो मुजाहिद साहब की घर की कहानी हम दिखा रहे थे, और ये कराची के बहुत से घरों की कहानी है, इसलिए हमने आपको दिखाया, आपको ताकि हमें एहसास हो सके कि जिस घर से जनाजा होता है वहाँ पर क्या होता है। हम इस घर से अभी बाहर निकले हैं और हमें यहाँ पर इस इलाके के एमएनए मिल गए हैं, रशीद गोडेल साहब, मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। आप आए यहाँ पे हाल चाल पूछने लोगों का, लेकिन साथ ही हमें भी बताएं कि आपके इलाके में ये कत्ल होता है, आप समझते हैं आप जिम्मेदार हैं? देखिए, जिसको मैंडेट मिला उसके पास इख्तियार नहीं है। इलाके के एमएनए एसएचओ तब्दील नहीं कर सकता, इलाके के एमएनए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, ये काम है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का। लेकिन साहब आप तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, अब आवाज उठाते हैं कि हमारी सुन नहीं रही है ये एजेंसी या ये इदारे या ये मंसूर मुख्तार भाई का जो शहादत हुई थी, हाँ मैंने वो भी कवर किया था, तो उसमें हमने तो पार्लियामेंट के बाहर धरना भी दिया था और गवर्नमेंट को मजबूर भी किया था, और हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि उसके कातिल को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन असली कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, मंसूर मुख्तार भाई के भी। हुकूमत के साथ तो आप बैठे हुए हैं? नहीं, हुकूमत के साथ बैठे हुए हमारे पास, मैंने कहा जिसके पास मैंडेट है उसके पास इख्तियार नहीं है, जिसके पास इख्तियार है उसके पास इस शहर का मैंडेट नहीं है। हर रोज एक शहादत हो रही है, हर रोज एक कारकुन को शहादत किया, शहीद किया जा रहा है। तो आप समझते हैं आप सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं या बिल्कुल, शहर के अंदर जितना हमारा मैंडेट है तो इतने ज्यादा वर्कर भी हमारे हैं। तो यही बात है ना कि फिर हुकूमती सीटें भी ज्यादा आपके पास है, इख्तियार भी ज्यादा आपके पास है, आप कह रहे हैं आपके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर आपके पास किस चीज का इख्तियार? यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैंडेट शहर का, अगर जब भी बात की जाती है कि कराची का मैंडेट आपके पास है, जी बिल्कुल मैंडेट हमारे पास है, लेकिन इख्तियार अगर आप एक शो करती है फरिया, एक शो की नाम पुलिस का कसूर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कसूर है कि वो जितने काबिल जिक्र कार्रवाई करनी चाहिए वो करती नहीं है, और कातिल सरेआम फिरते रहते हैं। इस मोहल्ले के अंदर, इस आबादी के अंदर आप देखें जिस जगह आप खड़ी हैं, गलियां हैं, गलियों से आके मार के कुछ चला जाए, कैसे मुमकिन है अगर फोर्स मौजूद हो तो? बड़ा अहम सवाल रशीद गोडेल साहब ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि गलियों से, आपको दिखा भी देते हैं कि कौन सी गलियों की वो बातें कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके। क्लोजली निटेड सोसाइटी है, कैसे हुआ अभी आप देखिए ये अंदर आके है ये जगह जहाँ पे कत्ल किया गया, तो इधर से कौन निकल कर आया, किधर से आया और कैसे चला गया, ये सवाल है और यही हम जानने की कोशिश करें 8 PM का खुसूसी प्रोग्राम कराची से। कराची में जितनी कत्ल गायत हुई, खासकर से पिछले दिनों में बहुत ज्यादा कत्ल गायत हुई, आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं? देखो, मैं इसमें
अपना जिम्मे का जो मेरा काम है वो तो मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरे पास फोर्स नहीं है, मेरे पास ऐसी आवाज नहीं कि मैं किसी को पकड़ूं बंद करूँ, लेकिन मैंने हर वक्त फ्री हैंड अपने इदारों को दिए। हर वक्त मैं टेबल टॉक पे तैयार हूँ, हर वक्त मैं आवाज उठाता हूँ आपके तवज्जो से, आपके मीडिया के तवज्जो से, सारी दुनिया को इस चीज से आगाह करता हूँ। तो मेरे ख्याल में मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही यहाँ तक आती है, ना मेरे पास कोई वजारत है, ना मेरे पास कोई ऐसी इख्तियारात है कि मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँ। इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त है। आपके लोग कौन है? जब आप कहते हैं मेरे लोग, मेरी कौमियत कौन है? हमारे लोग ये कि हमारे ANP के, हमारे लोग पश्तो बोलने वाले, जो हमारे एरिया है, जो जाहिर बात है हमारी पार्टी में ज्यादा अक्सरियत पश्तो बोलने वाले की। मैं अगर ये बोल नहीं मेरे पास सारे उर्दू वाले नहीं, और एक चीज और भी क्लियर करूँ आपके तवज्जो से, न सारे उर्दू बोलने वाले मुत्तहिदा में और न सारे पश्तो बोलने वाला ANP में। लेकिन अभी आपने कहा मेरे लोग, और खुद ही आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि तमाम पश्तो बोलने वाले ना ANP में है, ना उर्दू बोलने वाले महाजर कौमी मूवमेंट में। तो फिर लीडर्स जिनमें आप भी शामिल हैं, क्यों मेरे लोग तुम्हारे लोग की बात कर? इसलिए कहते हैं कि मेरे लोग पे मानाम पे हमें मारा जाए। देखो माजरत मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस बात को सीरियस ले रहे हो, तो मैं सीरियस आपको जवाब दे रहा हूँ। इस वक्त मैं खड्डा मार्केट जो कि लियारी टाउन में है वहां पर मौजूद हूँ। अभी भी इस वक्त काफी रात हो चुकी है, मगर यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और हमने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि हम जान सकें कि उन लोगों का मौक़िफ़ क्या है। उससे कुछ देर पहले हम आपको एक ऐसे इलाके में लेकर गए थे जो कि कराची की एक खास जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जो कराची की एक और जमात का, एक और सियासी जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाया जाता है। कराची के हालात कैसे हैं? यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कराची के हालात क्या वाकई इतने खराब है या मीडिया ज्यादा फैलाता है? खराब है हालत, यहाँ के पानी भी नहीं मिलता हमारे को यहाँ पे सही। लेकिन यहाँ पे हालात ये है कि कहा जाता है हर रोज किसी को मार दिया जाता है, हर रोज किसी को कत्ल कर दिया जाता है। क्या ऐसे ही होता है यहाँ पे? डर लगता है, बोरियों में लाशें बंद नालों पे पड़ी होती हैं, रोड पर हंगामे होते हैं। कभी कोई पकड़ा गया है जिसने कत्ल किया हो? नहीं, कोई भी नहीं। हमारे इस माहौल के अंदर माशाल्लाह, इस गली के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं। यहाँ पर कोई लोग आराम से रहते हैं, आराम से। बच्चे बाहर नहीं निकलते 10 बजे के बाद, जैसे है ना बाहर हंगामे होते हैं ना, दूर नहीं जाते हैं ना, ये मसला है। हमारे इस लियारी के इलाके में तो थोड़ा अमन है। हम जैसे हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमें उम्मीद नहीं होती कि ये खैरियत से आएंगे या नहीं आएंगे, समझ गए ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे को मुहैया हो। इधर सब गरीब तबका रहता है, क्या कर सकता है आगे। इधर तो ऐसा टोर्चर है, जैसे अभी हम गए खारादर गए या यहाँ गए तो हमारे बच्चे वगैरह सेफ नहीं है। कोई चीज सेफ्टी के लिए कोई कानून क्या कर रहा है मेरा, हमारे को तो यही नहीं पता चल रहा है। क्या हमारा तहफ़्फ़ुज़ क्या है, पहले ये बताओ। तो आप मुझे बताएं ना, आपने जिन लोगों को वोट डाले हैं, जो जमातें आई हैं, वो आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती? डाले हुए तो अभी कितना टाइम हो गया, वोट के बाद कितने वो बदल गए। वोट डालने के बाद तकरीबन 700 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं, तकरीबन इससे भी ज्यादा हैं। एक साल में तो 700 लोग हैं कराची में। कराची में 700 से ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन कहने का मकसद ये ना, यही गैंगवार ये है वो है, सब यही चीज आ रही है ना। लेकिन हम लोगों को तकलीफ तो इतनी है कि हम लोग यहाँ से बस बाहर नहीं निकल सकते। बाहर जाते हैं कोई ना कोई मसला, कोई बच्चा आ गया हरफेट में, तो 700 क्या 1000 भी हो जाएंगे बंदे। कैसे आएगा अमन? सिस्टम सही होगा तो अमन आएगा ना। यहाँ सिस्टम ही सही नहीं है। क्या खराबी है सिस्टम में? ये सिस्टम आप खुद देख रही है, टीवी में रोजाना दिखा रहे हैं कि कुछ ना कोई, अक्सर कुछ ना कुछ, देखो रोजाना की मसला है ये ना, कि कोई ना कोई कत्ल हो रहा है या कुछ चाहिए। तो आपको डर नहीं लगता? यहाँ इस इलाके में तो डर नहीं लगता होगा, बाहर निकलते तो डर लगता है कि क्या होगा। अब हमारा लियारी में तो हम बेहतर है, सब सेफ है सब। तो बाहर जाते वक्त क्या सोचते हैं, इस इलाके में जाऊं, इस इलाके में ना जाऊं? इलाके में नहीं, तो काम पे जाने में, यहाँ से तो बाहर निकलने में खाना दर है, यहाँ से हम जाते हैं आगे, तो हमको ये लगता है घर पे आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता है हमको। क्या पता है? क्या ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं ऑफिस से बाहर होता हूँ, शहर फैसल में जब जॉब करता हूँ, तो वहाँ से शनाख्ती कार्ड अपना किसी पर्स में छुपा के लाता हूँ, क्योंकि डर लग रहा होता है कि रास्ते में कोई रोकेगा तो शनाख्ती कार्ड चेक करेगा, लियारी का है तो कहीं उठा के कोई ना ले जाए। तो बड़े सुकून में है, हमें कोई टेंशन नहीं। हम जब आते हैं अपनी गली में घुसते हैं तो बड़ा सुकून हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात, हमारे जब गली में ये दफ्तर खुला है, उससे काफ़ी हमें सुकून हो गया है कि हमें कोई सी टेंशन नजर नहीं आई अभी तक। तो अच्छा, यहाँ सब खैर है, कोई मसला नहीं है। तो बाकी शहर में बेशक लाशें गिरे, तो आपके शहर में, आपके इलाके में गली में सुकून है, बड़ी अच्छी बात है। मगर रहते तो इसी शहर में ना, यहाँ लाशें गिरी हैं तो उनका असर नहीं होता आपके ऊपर? बिल्कुल, आदमी टेंशन में तो आता है, असर होता है, क्यों नहीं होता। हमारे बच्चों में असर पड़ेगा इस चीज़ का, तालीम का फर्क पड़ेगा। आए दिन स्कूलें बंद हो जाती हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। ये कौन करेगा? कैसे करेगी गवर्नमेंट ठीक, जब अभी तक किया है गवर्नमेंट ने ठीक? नहीं, गवर्नमेंट अभी तक ठीक नहीं कर सकी है, और पता नहीं आइंदा करेगी भी कि नहीं। तो फिर ऐसे ही चलेगा सिस्टम? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। आप कब से हैं कराची में?
मैं 60 साल से हूँ। बस अभी हमारे को देखो, हमारे इलाके में बिल्कुल सुकून है, हमको कोई तकलीफ नहीं। बाहर जाते हमको डर लगता है, इतने जनाजे नहीं। हम तो फुटपाथी में भी सोए हैं बिस्तर लगा के मुसालेन के अंदर। कराची का मसला है क्या? पहले से काफी हालात जो है ना बेहतर है, लिहाजा लियारी जैसे पूरा कराची में अमन होना चाहिए। अभी तक तो अमन आ नहीं सका कराची में, कब आएगा? कराची में अमन जो है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह जो है एक आदमी निकलते है घर से काम के लिए, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं घर पे सही सलामत पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। आपके पास कोई हल है कराची के हालात बेहतर बनाने के लिए? हमारे पास तो ये हल है कि मतलब कि हमारे यहाँ पर सबसे मेन मसला जो है मईशत का है। जब मईशत होगी लोग खुशहाल होंगे, ये तो हालात ठीक हो जाएंगे। लोग जहाँ जाते हैं जो कहते हैं हम डरते हैं, हम परेशान हैं, क्या कोई कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहा है? सब मसलों का हल ये है कि जब तक अमन होगा, शेर को असले से पाक कर दिया जाएगा, तब अमन आएगा। जब अमन ही होगा तो सब कुछ, हर सहूलत जो है ना हर इलाके में। कितना असला है इस वक्त कराची में, क्या ख्याल है? इस वक्त तो कराची असले का ढेर बन चुका है। हर तंजीम के पास जो है ना, हर सिस्टम के पास जो है ना विंग है बाकायदा लोगों को मारने के लिए। जब हर एक अपने गिरबान में झांक के देखेगा नहीं, हर एक अपना गलती खुद सुधारेगा नहीं, तो ये कराची का हालात ऐसे ही चलता रहेगा। तो बार बार जमातें बैठती हैं, वो कहती हैं हम मिल बैठेंगे, हम ठीक करेंगे, फिर हालात ठीक नहीं होते। देखो, एक मुंह कहने से हल ठीक नहीं होता। जब तक हम अमलन काम नहीं करेगा, अमली इकदाम नहीं उठाएगा, जब तक गवर्नमेंट जो है ना हर तंजीम के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ जो है ना क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन नहीं करेगा, जब तक मसले का हल नहीं होगा। अभी तक हुकूमत ने नहीं किया, वो कहते हैं हमने ऑपरेशन किया है, कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, खाली बातों से ही काम चला रहे। 4 साल से तो तकरीबन, और तभी ये हाल हो चुका है कि इतने लोग रोजाना स्टेप बाय स्टेप जो है ना हाल जो है ना आगे बदतर ही होता जा रहा है। जब तक ये मसले का हल, जब तक अमन ही नहीं लाएगा गवर्नमेंट, जो कोई इकदाम उठाएगा नहीं किसी के खिलाफ, तब तक अमन जो है ना कभी भी नहीं आएगा। जब तक गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं उठाएगा तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। आप बताएं, कोई हल है इन हालात का? इनका हल ये है कि कराची को फौज के हवाले किया जाए। आप कहते हैं कि फौज को बुला लें, ये हल है? ये अब क्या हल होगा कराची का? कराची का कुछ भी हल नहीं होगा, कभी हल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा कराची का हल। जब भी जो हुक्मरान है ऐसे करते रहते हैं। हम लोग के पास लियारी में, हम लोग के पास एकदम सुकून अमन लगा हुआ है। हम लोग के इलाके में कुछ भी नहीं है। उजैर जान बैठा हुआ है, हम लोग के लियारी में तरक्याती काम भी हो रहे। हम लोग को सिर्फ तकलीफ यही है कि हम लोग जो कदीमी इधर के हैं, ये लियारी के, ये लियारी A1 प्लाट है हम लोग का। शुरू हम लोग का यही होता है। हम लोग का खार इधर जो है हम लोग अपने बाप दादाओं की जागीर है, जहाँ पर हम लोग के बच्चे भी नहीं जा सकते। शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं उनको मारते हैं नाजायज, फिर हम लोग के बच्चे कहाँ जावे? हम लोग के बच्चों की कई नौकरियाँ उधर थी, सब बच्चे नौकरियाँ छोड़ के हम लोग के लियारी में बैठे हुए। ये क्या जुल्म है हम लोग के लियारी के ऊपर? तो हल किसने निकालना है इसका? हल किससे निकालना? हल हुक्मरान निकालेंगे, और कौन निकालेंगे? हुक्मरान निकालना चाहते हैं? ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हुक्मरान चाहे कि ये इधर सुकून हो, अमन हो। ये बात बार बार कही जाती है कि कराची की सूरत हाल से सबसे ज्यादा अफेक्टेड खवातीन होती हैं। घरों में रहने वाली खवातीन जब अपने बच्चों को घर से बाहर भेजती हैं तो उनके ज़हन में ये खदशा होता है कि पता नहीं उनका बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा। बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे पिछले दिनों में जब वो बच्चे वापस नहीं आ सके। खवातीन चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउस वाइफ हो, उनकी ज़िंदगी कराची शहर में किस तरह गुजर रही है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा अपने बारे में। जी, मेरा नाम शहनाज तैमूर है, मैं शहीद की वालिदा हूँ। आपके बेटे शहीद हुए थे? सच पे उसने कुर्बानी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, और आज तक मैंने उस खला को उसकी जगह पे अपने आप को रख लिया। यही जमात जिसमें खुद शहीद है, इस वक्त हुकूमत में, पिछले कई साल से हुकूमत है, मगर वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकी। नहीं, वो तो देखे ना, ये यहाँ पे जहाँ पे इतने हुकूमत हैं, दहशतगर्द हैं, इसको यगमाल बनाया हुआ है कराची शहर को, तो उसमें हुकूमत का कसूर नहीं है? हुकूमत का बिल्कुल कसूर है। ठीक, आप मुझे बताइएगा कि कराची के हालात हैं कैसे इस वक्त? इस वक्त कराची के हालात इंतहाई ख़राब है। इंतहाई ख़राब है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक आम बंदा भी अगर सड़क पे जा रहा है तो वो उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको इस कदर दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। तकरीबन ये आज यहाँ पे 4 साल से मुसलसल यहाँ पे टारगेट क्लियर हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। पिछले तकरीबन 10-11 महीनों में 700 जनाजे उठ चुके हैं। ये किसी लिहाज से आप लोग जैसी खवातीन जो हैं उन्हें क्या डर लगता है?
माएँ अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकती, कैसे निकालें? चाहे वो बच्चा छोटा हो या जवान हो। अगर वो छोटा है तो दरवाजे पे जाएगा तो माएँ डरती हैं, ऐसा ना हो कि कोई मेरी औलाद को उठा के ले जाए। और अगर वो बड़ा है तो कमाने जाएगा। वो माँ ये कहती है कि मैंने अपने लखते जिगर को भेजा है, पता नहीं वो शाम को लौटेगा भी या नहीं। इस आस में वो शशोपन में रहती है, मैं भेजूं या ना भेजूं, तो घर की रोटी हांडी कैसे चलेगी? मुझे बताइए आप। हालात इस कदर खराब है कि हम खुद परेशान हो चुके हैं, हम अपनी औलाद को कैसे भेजें? वो माँ है, वो अपना दिल कहाँ से लाए? अब हमसे नहीं होता कि हम जनाजे उठाएं, बहुत उठा लिए, अब इतनी साख्त नहीं है। आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमती इदारे या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर वो करते तो इस तरह नहीं होता। वो करें, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, वो देखें ये कौन है, कौन दहशतगर्द है जो आते हैं और टारगेट किलिंग करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, होता है क्या जब ये टारगेट किलिंग होती है? कोई आइडिया है आप लोगों को कि क्या होता है, कहाँ से लोग आते हैं, किसका पीछा कर रहे होते हैं? किसी का भी पीछा नहीं करते हैं, जिसको टारगेट करना होता है ये उसके पास आते हैं, हेलमेट पहने हुए होते हैं, आते हैं, बस फायर करते हैं और चले जाते हैं। कल देखें जो मुजाहिद भाई को मारा, वो अपनी शॉप पर थे, शॉप पर आए, उनको मारा और चले गए। आप समझते हैं ये सही हो रहा है कि कोई भी महफूज नहीं है? बहुत गलत हो रहा है और ये सबके साथ ही हो रहा है। कभी वो लोग हमारे लोगों को मार देते हैं, कभी किसी और पार्टी का मर जाता है। ये चंद जर खरीद लोग हैं जो पैसों से खरीदे गए हैं और जाके वो बेगुनाह लोगों को टारगेट का निशाना बनाते हैं। लेकिन ये कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? कुरान जवाब देना, जब तक वो नहीं कर सकते इसको सॉल्व तो आवाम तो मरती रहेगी, मर रही है। एक डबल सवारी पे जाने वाले बच्चे को तो आप गिरफ्तार कर लेते हो, जो असला ट्रेवल कर रहा है उस गाड़ी के अंदर, बाइक के ऊपर असला जा रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। एजेंसियां उस वक्त कहाँ सो जाती हैं? ये बताएं, उस वक्त कहाँ होती हैं एजेंसियां? आते हैं वो धड़ल्ले से वो पहनकर, हेलमेट पहनकर और मारते हैं और चले जाते हैं। तो फिर उसका अब क्या हल निकालें? आप क्या समझते हैं हल क्या हो सकता है? क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मसाइल बताते हैं, ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें, ऐसे क्या करें? आपके ख्याल से कोई हल है? क्यों नहीं है? गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, उन लोगों को पकड़ सकती है जो जर खरीद लोग हैं, जो पैसे देकर हम लोगों को मरवा रहे हैं। उनको सब मालूम होता है लेकिन नहीं कर रहे, वो खुद हमें मरवा रहे हैं। तो आप लोग ये बात समझते हैं कि ये गलत बात फैलाई जाती है कि जमातें आपस में लड़ी हैं, ये कुछ और हो रहा है? नहीं, मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। मैं एज ए मोहल्ला हूँ, यहाँ पे रहती हूँ। वहाँ पे समझे हम सामान वगैरह लेते हैं जिनकी अभी हुई है, जिन्हें अभी शहीद किया गया है, उनके पड़ोस में रहती हूँ। आपके घर पड़ोस में शहादत हुई है, आप कह रही हैं जी, किसी को मारा गया टारगेट किलिंग में, तो क्या हालात थे जो, तो बताएं क्या गुजरी होगी उस घर पर? बहुत बुरे हालात थे। उनकी फैमिली को पता नहीं था, उन्हें यही कहा गया कि वो गिर गए और इस तरह हुआ है। उनकी अपनी फैमिली को नहीं पता था कि क्या हुआ, क्या उनके साथ। तो ज़ईफ़ माँ है, ज़ईफ़ बाप है कि उनको ये नहीं बताया गया कि उनका बेटा इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। उनको ये कहा गया कि वो चक्कर आए और गिरा है तो जख्मी हो गए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, आईसीयू में है। अब ये देखें, जब सुबह उन बूढ़े माँ बाप को पता चला होगा कि उनका बेटा नहीं रहा और उस बीवी को पता चला होगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है, उनके ऊपर कैसे क़यामत गुजरी होगी। ख़वातीन मेरे साथ हैं और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या इस वक्त कराची की सूरत हाल है, आप क्या समझती हैं कराची के हालात इस वक्त हैं कैसे? बहुत बुरे हालात है कराची के। बुरे हालात कैसे हैं? बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, जगह जगह खून हो रहा है। ये बुरे हालात नहीं है। सुबह बच्चे जाते हैं, रात को पता नहीं होता बच्चे घर आएंगे नहीं आएंगे। मियाँ जाते हैं ऑफिस, खबर नहीं होती कि घर आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन एक बात जो बार बार कही जाती है वो ये कही जाती है कि सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी वैसे ही नॉर्मल पे कैसे आ जाती है? क्या मैं ये समझूं कि हम बेहिस हो चुके हैं, हमें कोई असर नहीं होता? बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, इस बात पे तवज्जो ही नहीं देते। जिनका मरता है उसी इलाके में रेंजेस आती है, उसी इलाके के लड़कों को पकड़ा जाता है। किसी का भी XYZ कोई भी हो, किसी भी इलाके का हो, जहाँ पे मर्दा होता है ना, उन्हीं के जो जैसे उनके साथ सर पे हाथ नहीं रखा जाता कि आपका बंदा मर गया या आपसे हमदर्दी की जा रही है या आपसे कोई सपोर्टर बन के आ रहा है। किसी भी इलाके में आप जाकर देख लें, कहीं पर भी देख लें, जहाँ मरते हैं वहीं रेंजेस पहुँचती है, उन्हीं के लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हीं के लोगों को वहीं से जितने भी लोग होते हैं, बिलाविस है या नहीं है, कारकुन है या नहीं है, ताल्लुकात हैं या नहीं है, कोई पता नहीं होता। अब मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, कोई मैं MKM से ताल्लुक नहीं रखती किसी भी बात से। लेकिन जो रात को शहीद हुए हैं तो पूरा इलाका बंद हो गया था। मेरे बच्चे बाहर थे, जो मेरे पे गुजरी है, मेरे शोहर भी बाहर थे। जब तक वो नहीं आए हम पे कितनी टेंशन में रहे हम।
कितनी हमें परेशानी हुई है। और कभी हमने इस बीमारी का नाम नहीं सुना था कि एंजाइटी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 4 साल में हम सारे इतने जहनी मरीज हो चुके हैं कि हमारे शोहर, किसी का शोहर बीमार है, किसी की बीवी बीमार है। मुस्तकिल अगर हमारे जहन पे टेंशन रहेगी तो एंजाइटी प्रॉब्लम आएगी। क्या कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कैसे ज़हनी सुकून मिलेगा? कराची वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता था लोग अपना इलाका, अपने घर बार, अपने रिश्तेदार छोड़ कर यहाँ पर आते थे और यहाँ आकर सेटल होते थे। अब क्यों कराची के अमन अमान को किसकी नजर लग गई, हम ये जानने की कोशिश करें। आपका दिल दुखता है देखकर, हालात क्या है? रोजाना की टारगेट किलिंग, रोजाना के इतने जनाजे उठ रहे हैं। बूढ़े वालिदैन मतलब ये अपने नौजवान बच्चों के जनाजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उठा रहे हैं। कब तक उनके अंदर हौसला रहेगा? ये मतलब जनाजे उठाते रहेंगे, देखते रहेंगे। रोजाना के बच्चे बाहर जाते हैं, उनकी टेंशन रहती है। शौहर जाते हैं, जब तक वो घर में नहीं आते उनकी टेंशन रहती है। मतलब इस तरीके से तो मतलब, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हालात इतने बुरे नहीं है, मीडिया दिखाता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालात ऐसे खराब हैं, जो कुछ हो रहा है वो ही मीडिया दिखा रहा है। हो क्या रहा है इस वक्त? बस जो कराची में हो रहा है वो सब हम लोग भी जान रहे हैं और मीडिया भी जान रहा है। सब कुछ वो खुद बयान भी कर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो मीडिया बयान भी कर रहा है और बहुत बुरा हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। अभी हम लोगों का सब्र का पैमाना जो है, हमारे कायद ने हमें कहा है कि सब्र करें। कब तक सब्र करेंगे? एक वक्त वो आएगा कि सब्र भी हमारे हाथों से जा निकलेगा। जब सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो फिर क्या हो सकता है? कैसे, कब तक सब्र करें? जनाजे उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। सब्र का क्या, सब्र से क्या होगा? सब्र का पैमाना जब लबरेज होगा तो लाजमी बात है कि हम भी मतलब आवाम भी बाहर निकलेगी और फिर वो भी वही करेगी जैसे कबायली इलाकों में होता है कि जिसका कत्ल होता है वो बदला लेता है। वही हाल हमारे कराची में होगा, क्योंकि लाजमी बात है कि यहाँ पे इतनी दहशतगर्दी हो रही है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। हम एक तरह से लावारिस हो गए हैं, हम एक तरह से, हमारे सर पे सरपरस्ती नहीं है। हम किसको जाके कहें कि हमारे बेटे भाई महफूज नहीं है? घर से निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो हमारे घर में आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो जब सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो लाजमी बात है कि हम उठेंगे और उठेंगे तो लाजमी बात है कि फिर वही है कि कबायली वाला माहौल होगा और जो जिसका कत्ल होगा वही फिर कत्ल करेगा। तो ये जंगल का कानून पहले नजर नहीं आ रहा आपको कराची में इस वक्त कि कत्ल करके दिन दहाड़े लोग निकल जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल लोगों के छिन जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, करें क्या? ये हमारी हुकूमत को चाहिए, क्योंकि वो उनको सब पता है, पुलिस को पता है, रेंजर्स को पता है कि कौन करके जा रहा है, ये किराए के दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं, ये सब पता है उनको, लेकिन वो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? हम 4 साल से इस लावारिसों की जिंदगी कैसे गुजारें? कैसे आप समझती हैं कि लावारिसों की जिंदगी है ये? लावारिसों की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हमारे भाइयों की लाशें उठ रही हैं, जवान बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का भी हम लोग यकीन जाने आप लोग के किसी की हिफाजत ही नहीं है कि अगर अभी हम लोग बाहर निकलते हैं गोली लग जाती है, हमें कोई उठा के लेके जाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हुकूमत को चाहिए ये लोग हम लोगों का ख्याल रखो, क्या कहते हैं, सबका ध्यान रखें आप। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को मार रहा है। इतनी खवातीन से मैं बात कर रही हूँ, सबका एक ही कहना है कि लग ऐसे रहा है जैसे कोई हुकूमत में ही नहीं है। मगर हुकूमत में तो जमातें बैठी नहीं है, हुकूमत में तो लोग बैठे हुए हैं। तो भाई ये लोग जो बैठे हुए हैं ये कर क्या रहे हैं? जी, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये मैं तो यही समझूंगी कि ये कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि 4 साल से इस कदर खून खराबा हुआ है। मैं नहीं समझती कि कोई खानदान बचा नहीं है ऐसा कि जिस खानदान से जनाजा नहीं निकला। इतनी बुरी सूरत हाल आप समझती हैं? बदतरीन सूरत हाल है, कराची के कारोबार तबाह होकर रह गए। आप भी ये समझती हैं कि हद हो चुकी है सब्र की? जी हाँ, हद हो चुकी है सब्र की। और क्या नाम के ये जो खून खराबा हो रहा, हर घर से लाशें उठ रही हैं, तो ये कब तक चलेगा? बच्चे बाहर जाते हैं तो माएँ ये फिक्र करती हैं क्या नाम के वापसी आएंगे भी या नहीं आएंगे। मोबाइल छीन लेते हैं तो मोबाइल के साथ भी कोई रब्ता नहीं होता हम लोगों का उन बच्चों के साथ। हमारे बाप भाई बाहर जाते हैं तो जब भी हमको कोई रब्ता नहीं होता। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे बाप भाई खैर खैरियत से घर पर, और जब तक वो खैर खैरियत से घर पे नहीं आते हैं तो हम फिक्रमंद रहते हैं घर के अंदर। और ये भी अब तो हम डरने लगे हैं कि हम अपने बाप भाइयों को बाहर नहीं भेजाएं तो लोग बात क्या खाएंगे घर में बैठकर। जाहिर है जब बाहर नहीं जाएंगे तो कारोबार वैसे भी पाकिस्तान से तो कारोबार खत्म होता जा रहा है। बत्ताखोरी का मामला इतना हद तक उठ चुका है कि हर कारोबार ठप होता जा रहा, बंद होता जाता है कराची में। बिल्कुल हर जमात है कि हमारे शो में कहती है हम नहीं लेते तो कौन लेता है? जमात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये दहशतगर्दी जो चल रही है ना इस वक्त बहुत
आगे तक निकल चुकी है, इसको अब बस अब रोकें। इसको अब रोकें, अगर नहीं रोका तो अभी आप जिन खवातीन की बात सुन रहे हैं, हर खातून का कहना यह है कि परेशानी हद से बढ़ चुकी है। कैसे मामला चलेगा? एक पीसफुल माहौल, स्ट्रेस से दूर, एंजाइटी से दूर होती हैं खवातीन की जो जिंदगी होती है, यही कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मेन स्ट्रीम के अंदर, खासकर से जो खवातीन वर्किंग नहीं है, वो आम मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस नहीं लेती। मगर इस किस्म की बुरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी तो एक आम औरत जो घर में रहती है या घर से बाहर थोड़ा अपने कामों से निकलती है, वो भी परेशान है। तो फिर कराची तो ऐसा नहीं होता था पहले। जो हमारे बच्चे मरते हैं, जो जाते हैं आप उनके दिलों से पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। अगर एक बच्चा जो खानदान का कमाने वाला है, अगर वो चला गया तो उसको कौन देखेगा, उसके कौन आगे पीछे जाएगा। कॉम्पनसेशन नहीं मिलती, कुछ और नहीं होता, तो क्या लोग सिर्फ मरने के लिए रह गए हैं? मरने के लिए रह गए हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। इसलिए कि हम वहाँ ये रहे, इसी वजह हम मार रहे हैं सब। हमें क्यों मार रहे हैं? हमारा गलती क्या है? गलती क्या है हमारी? खातून सवाल पूछ रही है, हमारी गलती क्या है? इसलिए कि मैं महाजिर हूँ, इसलिए हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बेटे मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन सबके लोग मर रहे हैं ना, सिर्फ महाजिर नहीं, और भी हो, अभी सबके मर रहे हैं, सबके मर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि कोई ये कह के ये मर रहा है, वो मर रहा है। हर आदमी मर रहा है, किसी भी किसी का, सब मर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई हाजिर मर रहा है या कोई मर रहा है, हम लोग सब। और आखिर में पाकिस्तानी का खून है, जिस नजर से हो किसका पाकिस्तान बनाया है, जिन्होंने सब कुछ किया, आज उनको लाशें मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, सभी मर रहे हैं। ये बात बहुत, और अफसोस भी सबका साझा है। सबको जब हम लोग एक गुलदस्ते की तरह इस कराची में रहते हैं तो उस गुलदस्ते को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। जो भी मरता है, किसी का भी बच्चा मरता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शायदा। शायदा बेगम ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये शहर ऐसा है जहाँ पर हम एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। हम लोग की जब खुश होते हैं, खिल जाते हैं, तो सारी पूरे इलाके को उसकी खुशबू जाएगी, और जब ये फूल मुरझा जाएंगे तो सबको नजर आएगा कि ये फूल मुरझाए। अल्लाह ना करे ये फूल मुरझाए। मगर कराची की सूरत हाल क्या है? आज की रात हम कराची शहर में हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लेट्स गो टू सम मोर पीपल, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कब होंगे कराची के हालात ठीक? यही हम पूछ रहे हैं, कब होंगे कराची के हालात सही? मुश्किल है, जब तक हुकूमत ऐसी होगी कभी भी। क्या सभी समझते हैं कि हालात ठीक नहीं होंगे? कोई समझता है? ये तमाम खवातीन कह रही है कि लगता नहीं है कि हालात ठीक होंगे। दहशतगर्द आराम से धुंधनाते फिर रहे हैं, शहीद कर करके बच्चों हमारे को फेंक के घरों में चले जाते हैं। फिर रेंजर पुलिस आती है, वो घरों में से निकाल के बच्चों को लेके उठा के लेके जाए। हम सब मुसलमान एक हैं, अल्लाह के लिए इस हुकूमत का है, हम हाथ जोड़ते हैं कि दहशतगर्दी खत्म करें। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए खातून के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। आप काफी छोटी उम्र की रखती हो, आप क्या समझती हो कराची के बारे में? साल में 1 महीने की तो हो ही जाती है फालतू जो छुट्टी होती है, स्ट्राइक होती है हालात खराब होने की वजह से। क्या आवाम के बाहर निकलने से हालात ठीक होंगे? खवातीन से मैंने पूछा, मुझे कुछ हमारे हजरात भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी मैं पूछती हूँ, आप क्या कहते हैं, कैसे हैं कराची के हालात? कराची के हालात सही नहीं है। घर से बाहर निकलो तो कोई पता नहीं बच्चे वापस पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे घर पे, इतने हालात खराब हैं। मुझे बच्चों के लिए दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह ताला बच्चे गए साथ खैरियत के आ जाएं। दुआएं मांगते रहते हैं बच्चों के लिए, ये इतनी बुरे हालात हैं? जी बहुत बुरे हालात हैं। क्यों आप कह रहे हैं ऐसे? इसलिए कह रहे हैं कि हम इस उम्रों में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं? बाहर निकलते हुए लोग जाहिर है हालात ऐसे हैं, डरते हैं। अब ये हालात सही करने की आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, आप बताएं जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत वक्त की है या सियासी पार्टियों की, किसकी है? हालात कराची के क्यों खराब हैं? आप वजह बताएं क्यों खराब हैं? जो हम किस वजह से खराब हैं हालात खराब किए लोगों ने, किसने किए? कौन सही करेगा? सही कौन करेगा? हालात हुकूमत का काम है सही करना। सरासर हुकूमत का काम है ताकि तमाम सियासी जमातों को लेकर के बैठे। इसके अंदर लैंड माफिया और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग दहशतगर्दी करते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि हम बच्चों की और साथियों की लाशें उठा करके बेजार आ चुके और हर तरह की दिल चाहता है कि हर तरह की अब कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज कराची का रहने वाला हर शहरी, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, उसका दिल छन्नी है। कराची के शहरी रोज अपनी आंखों के सामने बेगुनाहों को गोलियों का निशाना बनते देखते हैं। माई अपने जिगर गोशों को खून में डूबा और बाप अपने बेटों के जनाजे उठा कर थक चुके हैं। आज भी कराची में बेगुनाहों का खून बहता रहा है
और अब तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के हालात पर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कराची में सिक्योरिटी इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गए हैं। अगर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कराची पर दोबारा अज खुद नोटिस लेने की जरूरत है? न जाने किसकी नजर लगी है, वतन हमारा लहू लहू है। दरिंदगी आम हो चुकी है, हर एक नजारा